कोई सोच भी नहीं सकता था एक साधारण सा दिखने वाला दूध का डिब्बा जॉनसन के हाथों में आते ही जेल से भागने का हथियार बन सकता है। लेकिन जैसे ही जॉनसन ने उस डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार स्टील की शीट बाहर निकली और उसे फिंगरप्रिंट वाले दरवाजे पर चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उस झिल्ली पे साफ एकदम पासवर्ड छप गया। तभी जॉनसन ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड को हल कर लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, गेट के बाहर हाथ कैसे निकालें। जॉनसन ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई। उनमें टूथपेस्ट मिला के एक चिपचिपा पदार्थ तैयार किया, फिर बड़े पेपर में लपेट के उसको दरवाजे के पास पहुंचा दिया। लेकिन यह सब करने से पहले जॉनसन को कैमरे से नज़र से बचना था। जॉनसन ने गार्डों की दिनचर्या पर पूरी तरह से नज़र रखी थी। उनकी शिफ्ट कब चेंज होती है और वो एक दूसरे से कब मिलने जाते हैं और कब टॉयलेट करने जाते हैं, सारी दिनचर्या जॉनसन ने पूरी तरह से याद कर ली थी। हर बार गार्ड उसे जेल में बंद करके बाहर सिगरेट पीने और मज़े करने चल जाता था। उस दौरान मॉनिटरिंग रूम 8 मिनटों के लिए खाली रहता था। यही जॉनसन ने सोचा था सबसे बड़ा मौका है। जॉनसन यह जानता था कि जेल से भागने की 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली, गार्डों की दिनचर्या, दूसरा, बाहर एक भरोसेमंद आदमी का होना, और तीसरा, और जॉनसन के पास ब्लैक सेल का भी पूरी तरह से जानकारी था। और उसके प्लान के मुताबिक जॉनसन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड ने उसे झगड़ा करने के जुर्म में ब्लैक सेल में डाल दिया था। जब गार्ड ने खाना देने आया, जॉनसन ने धीरे से कागज़ की गोली गेट के दरवाजे में लगा दिया, जिससे वो आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिससे जॉनसन ने आसानी से खोल दिया। ब्लैक सेल से निकलते हुए उसने मॉनिटरिंग रूम में गया और अपना पिछला 7 सेकंड का वीडियो लगा दिया, जिससे कोई पता ना चले कि इसमें से कैदी भागा हुआ है। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी हुई वेंटिलेशन पाइप को खोज निकाला। उधर जब गार्ड सिगरेट पीने में व्यस्त हुए थे, तब वो पाइपलाइन से बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी, जो छोटी कार में एक छोटा ब्लास्ट करती है, जिसके कारण फायर स्टेशन में चारों ओर हड़पा-दड़पी मच जाता है। उसके आड़ में जॉनसन ने जल्दी से फायर स्टेशन वाला ड्रेस पहनता है और वहां से भाग निकलता है। जेल से भागना जॉनसन की कोई पहली बारी नहीं थी। वो 13 बार और भी भाग चुका होता है और वो बहुत खतरनाक कैदी होता है, जिससे वो 14वां बार भी भाग जाता है। जॉनसन का यह काम था कि वो जेलों में कैदी बन के जाता था और उसका सिक्योरिटी चेक करता था कि उस जेल की सिक्योरिटी कैसी है। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिससे उसे अलग अलग जेलों में झूठा कैदी बन के जाना पड़ता था और उनकी सिक्योरिटी चेक करनी पड़ती थी, ताकि उस सिक्योरिटी को ठीक किया जा सके और उस सिक्योरिटी ठीक करने का काम उसकी कंपनी को मिले। जॉनसन इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहते थे यह बंदा किसी भी जेल से भाग सकता है। लेकिन एक दिन उनके पास CIA आती है और कहा कि उसे एक बहुत ही कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जा सकता है, बल्कि इस जेल का नाम और लोकेशन मुझे भी नहीं मालूम है, ये मेरे बॉस को मालूम है। खतरनाक होने के बावजूद भी जॉनसन इस जेल में जाने के लिए मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर वर्थ इट लगा और वो सोचा कि इस जेल से मैं आसानी से निकल भी सकता हूँ। लेकिन कौन जानता था कि पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने जॉनसन की एक नई पहचान बनाई और उसे एक सीक्रेट कोड दिया, जिससे वो कुछ होने पे वहाँ से भाग जाए। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। लेकिन वह दिन आ गया। अचानक कुछ लोग उसे अगवा कर लिया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर दिया गया।
और उसके शरीर में जो ट्रैकिंग डिवाइस डाला गया था उसे भी निकाल लिया गया। उसने आँख खोलते ही अपने आप को जेल में पाया, जहाँ पर हर रूम कांच के बने हुए थे और हर जगह पे कैमरे लगे हुए थे। उसके साथ और सारों कैदियों को ऐसी तरह से रखा गया था। यह सुपरविजन जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिसे कोई भी कैदी जमीन खोद के भागने को सोच भी नहीं सके। यह देख के जॉनसन को तुरंत ही समझ में आ गया कि यह उसकी सोच से बहुत ही बड़ा है। उसने यहाँ से जल्दी निकलने के लिए एक सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर ने एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। वो बिना कुछ सोचे जॉनसन को फिर बंद कर दिया। जॉनसन को यह समझ में आ जाता है कि जेलर किसी दूसरे आदमी से मिला हुआ है जो जॉनसन का दुश्मन है। जॉनसन ने कुछ देर बाद देखा कि यहाँ के गार्ड बंदूक से लैस हैं और सारे हथियार उनके पास हैं, और वहाँ से कुछ देर जाते हुए देखा कि यहाँ से भागना तो नामुमकिन ही है। और यह सारों जेलों से अलग था। इसमें कैदियों से ज़्यादा गार्ड थे और वो जब भी उनका मन करता था किसी की मारने और पीटने भी लगते थे। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक अलग सा रूम बना हुआ होता है, जहाँ पर जाने से उनकी आंखें एकदम रोशनियों से चकाचौंध हो जाती थीं। और उस रूम में जाते ही उस रूम की तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन यह सब मुश्किल जॉनसन ने सहते हुए यहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है। कुछ दिन बीत गए और जॉनसन को टॉर्चर वाली प्रक्रिया से ख़त्म हो गई थी और उसे सारे कैदियों के साथ बाहर लॉबी में भी निकालने लगे और जॉनसन अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। तभी एक टायसन नाम का आदमी उससे आता है, मिलता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है, और वो दोनों मिलकर जेल से भागने की पूरी तरह से कोशिश में लग जाते हैं। जॉनसन और टायसन ने मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जॉनसन को यह मालूम चलता है कि यह जेल पूरी समुद्र के बीच में है, एक नाव पर है। जॉनसन की तो पैर तरह से ज़मीन खिसक गई और उसने तुरंत ही एक कैमरे पे रोटी चिपका दी ताकि अंदर का फुटेज ना दिखे, और वो फ्लोर से उतर गया और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन बदकिस्मती से आगे एक तार टूट गया जिससे पानी बाहर आने लगा। आखिर में सारे गार्ड को मालूम चल गया। किसी तरह जॉनसन ने समय पर वापस आकर बच गया। हालांकि फर्श पे पड़ी एक कील ने जॉनसन को फिर फंसा दिया। जेलर को फर्श पे पड़ी कीलें मिल गई, जिससे वह समझ गया कि जॉनसन ने जेल से भागने की कोशिश की है। उसके बाद उसने एक कॉल किया। तभी यह खुलासा हुआ कि इस जेल में रे जॉनसन को फंसाने वाला कोई दूसरा नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम लेस्टर है। वो कंपनी को हथियाना चाहता था। अब अगले दिन किसे पता था कि जॉनसन पे टॉर्चर के बादल मंडरा रहे हैं। जब जब वह सोता था उसे सोने नहीं दिया जाता था और उसे बहुत तरह तरह की टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। हर एक दिन उसे एक नर्क की ज़िंदगी जीनी होती है। जॉनसन पूरा दिन थकाने और दर्द में बिताता है। आखिरकार यह सारा सिलसिला ख़त्म हुआ। जॉनसन को फिर से आम कैदियों वाले रूम में डाल दिया गया। मेडिकल रूम ले जाकर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर भी हद में पड़ गया कि यह ऐसी मिट्टी का बना हुआ है जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसकी शरीर तो आधा मर चुकी है। लेकिन जॉनसन ने हार नहीं मानी। खाना खाते समय टेबल के नीचे एक दिशा यंत्र बनाने लगा जिससे उसको दिशा की मालूम चल जाए। ने मार्कोस को भी अपनी टीम में ले लिया जो एक डॉक्टर था, और तीनों ने मिलकर एक धमाकेदार प्लान बनाते हैं। मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास एक खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक पे जाके पहुंचानी है। मार्को ने डेक पे जाता है और दिशा की जानकारी इकट्ठा करता है और जॉनसन से आके सारी जानकारी बताता है। जॉनसन के लिए इतना काफ़ी नहीं था, वह सारे डाटा इकट्ठा करने लगा। जब जॉनसन ने सारा डाटा कैलकुलेट किया तब उसे पता चला कि वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भी वहाँ पर एक नया कैदी आता है जिससे उसे पता चलता है कि यह नवंबर का महीना चलता है। नवंबर में वहाँ पर बहुत ठंडी होती है। जॉनसन ने अपनी बॉडी की टेम्परेचर को ध्यान रखते हुए भागने का सही समय उसको कब मिलेगा। आखिरकार उसने उस दिन को भी आ गया जब उसे भागना होता है जेल से।
तभी वह तीनों पाइपलाइन के सहारे जेल की छत पर जाते हैं। तभी जेल की छत खुलती नहीं है। जेलर को पता चल जाता है। जेलर आर्डर देता है कि जेल को पूरी तरह से बंद कर दो। जॉनसन और उसके साथी जिस डोर पे जाके फंस गए थे, उस डोर को खोलने के लिए पूरी जहाज की पावर को बंद करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी पूरी लोकेशन पता कर ली थी। तभी उन्हें दिखाई दी कि सारी गार्ड उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन भागने के दौरान मार्को की गोली लग जाती है। मार्को को पता चल जाता है कि उसका जिंदा बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो अपने साथी को बोलता है, तुम लोग जाओ, और वो अकेले सारे गार्ड को रोक के रखता है। जॉनसन जैसे तैसे नीचे पहुंच की सारी शिप की बिजली बंद कर देता है और ऊपर गेट खोलते ही टायसन तुरंत डेक पे पहुंच जाता है और खुशकिस्मती से वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी आया होता है जो जॉनसन की तरफ से था। आखिर टायसन वहां से अकेले कैसे जाता है। वहीं पर मशीन गन उठा के टायसन ने सारे कैदियों पर हमला कर दिया। वहीं जॉनसन पानी की टंकी में छुपा हुआ होता है। तभी जॉनसन को रे ने बोलता है कि जॉनसन वहाँ से भागो। जॉनसन भागता है और शिप में बैठ जाता है और उस जेल से वो दोनों निकल जाते हैं। टायसन ने जॉनसन के पास एक बंदूक फेंकी। जॉनसन ने वहीं लटके हुए फायर किया और शिप पे रखी ड्रम में छेद हुआ और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे वह जेल नष्ट हो गई।